जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। अरबों रुपए के 69 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के क्रम में गिरिडीह शहर के झामुमो नेता और गिरिडीह सदर अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम के बीच रविवार को हुए धक्का मुक्की मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में घटना के दूसरे दिन सोमवार को उपायुक्त की पहल पर सीओ मोहम्मद असलम ने पुनः मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस प्रशासन के सहयोग से उन्होंने जमीन की मापी कराई। मौके पर मौजूद अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम ने कहा कि सदर अंचल के बिशनपुर मोजा के खाता नंबर 34 के प्लॉट नंबर 648 और 649 में कुल 34 और 35 एकड़ जमीन है, जिसे अतिक्रमण हटाकर उसकी नापी कराई जा रही है। इस मामले में जमीन माफिया पर कार्रवाई के लिए पचम्बा थाना में लिखित सूचना दी गई है। मामला ये है कि डी सर के आदेश से और ऐसे भी ये हमारी ड्यूटी है, गैर मजरूआ अतिक्रमित ज़मीन के लिए हम लोग निकले थे मापी करने के लिए। शनिवार को रविवार को भी देख करके गए थे, तो लौटते ही वो तो आप लोग सबको मालूम ही है जो हुआ। तो उसके लिए फिर आज सब मापी उठाने आए हैं हम लोग, जिसमें हमारे थाना प्रभारी का बहुत अच्छा सहयोग है। जब भी बुला रहे हैं वो आ रहे हैं, इनके साथ हो रहा है काम। और इसमें जितने भी लोगों का उसको मापी उठाया जा रहा है और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पे कोई नहीं बचेगा। कितनी जमीन पर कब्जे हैं अभी तक? लगभग 60 एकड़। सर, इस जमीन को लेकर कल कुछ आपके वो तो जिनका नुकसान होता है वो तो करेगा ही। वैसे कौन लोग थे वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। वो थाना प्रभारी जब अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे तो पता चलेगा। इतना भी जमीन का नापी हुआ है, यह सभी जमीन जीएम है? ऑफ कोर्स जी हाँ, कोई शक है आपको? अब उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है? जो विधि सम्मत कार्रवाई समझते हैं, जेपीएल ही चलती है, झारखंड ऐसा इसलिए पूछा। और सरकार का आदेश है कि जीएम जमीन जो है कि 46 से पहले की है और उसके साथ जो शरायत है सरकार के उसको पूरी करता है और उसके लिए आवेदन करता है नियमितीकरण का, तो आवेदन करेगा और सब कुछ सही पाया जाएगा तो उसका अनुशंसा किया जाएगा और डीसी सर के स्तर से फिर उसको प्रतिबंधित सूची से हटाया जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये तो वेल लेड आउट जो है एक्ट है सरकार का। समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त नमनप्रिय लकड़ा की अध्यक्षता में कृषि, पशुपालन, सहकारिता, मत्स्य समेत विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त ने इन विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना, डेयरी, पशुधन, मत्स्य में जीएमएफटी आदि की स्थिति, केज कल्चर, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विकास, संरक्षित फूलों की खेती, अर्बन फार्मिंग, किसान समृद्धि योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने सभी विभागों के एक्सपेंडिचर स्टेटस की जानकारी ली। उन्होंने पेंडिंग आवेदनों को जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। पशुपालन पदाधिकारी को डेयरी योजना में प्रगति लाने और पशुधन योजना में टारगेट पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। माता वंदनापुरी देवी का 3 दिवसीय 100वीं जन्म शताब्दी समारोह का समापन रविवार को हुआ। गिरिडीह शहर के श्री श्री मां शारदेश्वरी आश्रम न्यू बरगंडा में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रे स्कूल के बच्चों ने 3 दिनों तक जमकर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रे स्कूल के प्राचार्य मां बसंती के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में की शुरुआत बीते शुक्रवार से की गई थी। 3 दिनों तक इस उत्सव में बच्चों ने नृत्य, भजन, गीत आदि से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। मुंबई से आए कलाकार राजू दास के भजनों से आश्रम की महिलाएं मंत्रमुग्ध रही। इस उत्सव के दौरान आश्रम की ओर से गरीब, असहाय और वृद्धों के बीच कंबल वितरण किया गया। इसके अलावा जरूरतमंदों को भोजन भी कराया गया। इस समारोह में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली समेत विभिन्न महानगरों से लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम में कोलकाता से डॉक्टर बंदिता भट्टाचार्य, डॉक्टर रमा प्रसाद बंदोपाध्याय, गिरिडीह से डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल, नीलमणि मुखर्जी समेत बड़ी संख्या में महिला पुरुष ने शामिल होकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कृष्ण मुरारी आगोतोई मीरा बिदारे अलख बिहारी कृष्ण मुरारी आगोतोई
मीरो बिदारे अलख बिहारी कृष्ण मुरारी आगत सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् परितिष्ठति ज्वालामालाकुलं भाति विश्वासाय तलं महत् नभो धनुषे एलो যশোদা নয়ন মনি নয়ন পীড়া রাধার মন নব অঙ্কি বোধা চির রাখাল গোকুলে এলো গোলক দেজি কৃষ্ণজি 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 ভয়তা তাইলো কারা কৃষ্ণরাশি কাজল নয়নেরো উজ্জ্বল শশী ভয়তা তাইলো কারা কৃষ্ণরাশি কাজল নয়নেরো উজ্জ্বল तो इन सारस्वती आश्रम के फोर्थ सेक्रेटरी उनका 100 ईयर पूरा होने की वजह से सेंचुरी मनाया जा रहा है। 14, 15, 16 3 दिन का प्रोग्राम है। ऐसे इनके सेंचुरी में और भी बहुत सारे जगह जैसे पूरी हुआ, उसके बाद आपका वृंदावन हुआ, तो ये सब जगह होते हुए लास्ट गिरिडीह हो रहा है। और एक और आश्रम का ब्रांच है नवद्वीप, उसमें मार्च 4, 5, 6 को होगा। और उसी उपलक्ष्य में कलकत्ता से सब मैंने और बाहर से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर सब भक्त लोग आए हुए हैं। आज इसका आखिरी दिन है। आज क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे होगा? आज यहाँ देखो गिरिडीह का लोकल बच्चे लोगों का डांस है और एक रामकृष्ण परमहंस देव के थोड़ा सा एक चैप्टर पर जो है एक नाटक का मंचन होगा और इसी के साथ आज समाप्त हो जाएगा। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीओडी
कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। गिरिडीह के रेशम निदेशक कार्यालय में सोमवार को तसर उत्पादन और कीट पालन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में गिरिडीह समेत 6 क्लस्टर के तसर उत्पादन से जुड़े किसान शामिल हुए। कार्यशाला का उद्घाटन DDC स्मिता कुमारी, रेशम निदेशक जगन्नाथ दास और साइंटिस्ट प्रीतेश सैनी ने दीप जलाकर किया। DDC स्मिता कुमारी ने कहा कि झारखंड में तसर उत्पादन की बहुत बड़ी संभावना है और किसानों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वे अपनी आय को बढ़ा सके। उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिले के 6 क्लस्टर में इस साल 15 लाख टन तसर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को किसानों के लाभ के लिए रखा गया है ताकि उन्हें तसर उत्पादन, बीजोपचार और इससे जुड़ी अन्य जानकारी मिल सके। कार्यशाला में करीब 300 किसानों ने भाग लिया और उन्हें कीट का वितरण भी किया गया। मंडल स्तरीय रेशम कृषकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें कि हमारे प्रमंडल स्तरीय सभी किसान भाई बंधु यहाँ पर उपस्थित। ये सभी लोग रेशम से रिलेटेड अपने वर्क करते हैं और हमारे इस क्षेत्र में ट्री कोकून से रिलेटेड जो वर्क किया जाता है, इसके संबंध में जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी किस तरह से उनको करना है, इससे रिलेटेड सभी हमारे जो साइंटिस्ट उपस्थित थे उनके द्वारा सभी किसान भाई बंधुओं को जागृत किया गया। चूँकि हमारे क्षेत्र में लगभग 20,000 से अधिक कृषक जो हैं वो इस रेशम उत्पादन से जुड़े हुए हैं और प्रति कोकून 5 से 6 रुपया जो है डिपार्टमेंट उनके कोकून क्रय करने पे कृषकों को देती है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज जो ये कार्यशाला आयोजित की गई है उससे निश्चित रूप से हमारे किसान जो हैं इससे जुड़े हुए हैं रेशम कृषक जो है वो लाभान्वित हुए होंगे। और हम लोगों का ये उद्देश्य है कि जितने भी कृषक हैं उनसे ज़्यादा संख्या में हम इन सभी और लोगों को जोड़ें ताकि इस क्षेत्र में रेशम हब के रूप में इस क्षेत्र को विकसित किया जा सके। गिरिडीह प्रखंड सभागार में सोमवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर प्रखंड प्रमुख पूनम देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी लखन पंडित समेत अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। अतिथियों द्वारा विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इसके बाद सत्येंद्र कुमार के द्वारा मैया सम्मान योजना और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मौके पर नीरज पंडित, कविता कुमारी वर्मा, सुमित्रा कुमारी, सरिता मुर्मू, जूही कुमारी और कई लाभार्थी मौजूद थी। 17 फरवरी को प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसिया गिरिडीह में प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों के बीच जागरूकता अभियान आयोजित किया गया, जिसमें स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। स्कूल के प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य बच्चे ही एक सशक्त समाज की पहचान होते हैं और स्वच्छता की आदतों को बचपन से अपनाना जरूरी है। उन्होंने विशेष रूप से हाथों की सफाई पर जोर देते हुए बताया कि वॉशरूम के उपयोग के बाद खेलने या किसी वस्तु के संपर्क में आने के पश्चात हाथ पैर धोना अनिवार्य है, अन्यथा सूक्ष्म जीवाणु भोजन या पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। उन्होंने बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि यह आदतें न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य बल्कि संपूर्ण समाज के लिए लाभदायक है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, मेनका मातो, उमा भारती, सूर्वे सिन्हा, बसंत आनंद, ज्योति सिन्हा, अरुण राणा, लवली सिन्हा, रश्मि कुमारी, मिथुन पुरी, विनय और उदय कुमार दास सहित कई शिक्षकों और कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
स्वास्थ्य के प्रति आज प्रकाशपुर पब्लिक स्कूल पांडेडी शीर्षक गिरिडीह में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है और स्वास्थ्य के प्रति हमें बच्चों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। अगर हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बच्चों को नहीं करते हैं तो आने वाले समय हमारा समाज भी बीमार पड़ सकता है। तो स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ समाज ये बिना जागरूकता का संभव नहीं है। और आज उसी क्रम में यह गतिविधि यहाँ पर हम बच्चों के बीच बच्चों को कैसे हमारे शरीर के अंदर कीटाणु प्रवेश करता है, कैसे वायरस हमारे शरीर के अंदर में जाता है, ये तमाम एक ये प्रोजेक्टर के माध्यम से हम बच्चों को बता रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं कि हमें हाथों की सफाई कितनी आवश्यक है। हमारे शरीर के वैसे भाग जहाँ पर हम उसको साफ करने के प्रति कभी कभी हम कम ध्यान देकर वहाँ की गंदगियों को हम हटा नहीं पाते हैं, जैसे कान हो गया, गला हो गया, कमर के बीच होता है। तो ये सारी जो जागरूकता हमारे स्वास्थ्य के प्रति बच्चों को जो बताना है, मैं एक प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को बताया है और हम चाहेंगे कि इस तरह बच्चों को जागरूक कर हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं, स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। रोटरी गिरिडीह द्वारा आयोजित 7 दिवसीय प्लास्टिक सर्जरी कैंप के तीसरे दिन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया अमेरिका से आए डॉक्टर टॉम कैंपर एवं डॉक्टर जोनाथन ब्लैक के नेतृत्व में 16 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम द्वारा कुल 12 लोगों का सफल प्लास्टिक सर्जरी किया गया। इसमें अधिकतर वैसे बच्चे शामिल हैं जिनके कटे होंठ और जलने के कारण सटी अंगुलियां की सर्जरी की गई। कैंप के सफल आयोजन में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, सचिव मयंक राजगढ़िया, कैंप संयोजक विजय सिंह आदि का अहम योगदान रहा। गिरिडीह में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झामुमो नेता कृष्ण मुरारी शर्मा, नंदलाल शर्मा, गणेश ठाकुर समेत अन्य नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर चौक पर उन्हें याद किया। कृष्ण मुरारी शर्मा ने कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय के पुरोधा बताते हुए कहा कि वे हमेशा दलित, शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष करते रहे। उनकी सादगी, ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति उन्हें जननायक बना दी। नंदलाल शर्मा ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर का योगदान उत्तर भारत की राजनीति में राम मनोहर लोहिया के साथ समान था। उनका जीवन समाजवाद और सामाजिक समानता के लिए एक मिसाल था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को पितोंजिया गांव में हुआ था। उन्होंने 1942 को असहयोग आंदोलन में भाग लिया और 1952 में बिहार विधानसभा चुनाव जीता। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हुआ। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गणेश ठाकुर ने कर्पूरी ठाकुर के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका दूरदर्शी नेतृत्व और समाज के प्रति प्रतिबद्धता भारतीय राजनीति पर हमेशा अमिट छाप छोड़ता रहेगा। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने आज समाहरणालय स्थित समाज कल्याण शाखा का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की और उनकी प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पोषाहार, पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण ट्रैकर, समर अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर समेत कई योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और संबंधित पदाधिकारियों को 100% लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी कर्मियों को समय पर कार्यालय पहुंचने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाई जा सके। मौके पर उप विकास आयुक्त, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी,
प्रशासकीय अधिकारी, सामान्य शाखा प्रधान लिपिक, DRDA समाज कल्याण शाखा के प्रधान लिपिक समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। ABN न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।